92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ा। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान। 14 फरवरी 2015 को दिल्ली के रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रियों के साथ शपथ ली थी और बहुत सारे वादे किए थे दिल्ली की जनता से। क्या वो वादे पूरे हुए हैं या उन्हें पूरा करने की दिशा में कोई काम हुआ है, यही जानने का वक्त अब आ गया है दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में हम हमेशा ही दिल्ली के दिल से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, इसलिए अब वक्त आ गया है कि दिल्ली सरकार से पूछा जाए कि जो वादे उन्होंने दिल्ली की जनता से किए थे वो उन्होंने पूरे किए या नहीं। तो इस पूरे हफ्ते दिल्ली सरकार के अलग अलग मंत्री मेरे साथ जुड़ेंगे दिल्ली मेरी जान में। आज सबसे पहले बारी है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की। अगर आप इनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं या इन्हें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। आइए मिलकर बदलें अपनी दिल्ली को। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और इस पूरे हफ्ते दिल्ली मेरी जान में मुद्दा है 100 दिन आपके यानी 100 दिन दिल्ली सरकार के। जो वादे करके ये पार्टी सत्ता में आई थी, क्या उन वादों को इन्होंने पूरा किया है या पूरा करने की दिशा में आगे बढ़े हैं? इसी पर हम चर्चा करेंगे इस पूरे हफ्ते, क्योंकि दिल्ली मेरी जान जुड़ा है दिल्ली के दिल से। तो आज हमारे और आपके सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। आइए सुनते हैं पहला सवाल। नमस्कार मंत्री जी, मैं नीरज गौतम बोल रहा हूँ, ये दिल्ली उत्तम नगर से। मेरा सवाल दिल्ली के जो अस्पतालों की जो दयनीय दशा है इससे रिलेटेड है कि अस्पतालों में जाओ तो ज्यादातर मशीनें वहाँ की खराब रहती हैं। एक्सरे की मशीन हो गई या ऑक्सीजन के सिलेंडर की जो अवेलेबिलिटी है ये मतलब कि नहीं अवेलेबल नहीं हो पाते हैं और ये मतलब मोस्टली खराब रहते हैं। और जो हमारे मतलब दवाइयाँ जो मिलती हैं अस्पतालों में, जो हमें जरूरत होती है वो दवाई नहीं मिलती और जो इनकी जरूरत नहीं होती वहाँ स्टॉक के अंदर वो दवाइयाँ होती हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या इसके लिए कड़े कदम उठा रहे हैं जो इसे ये दशा मतलब जो हमारे अस्पतालों की हो गई है इसमें सुधार हो। नीरज जी, जो आपने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर काफी दिक्कतें हैं। हमारी सरकार ने आने के बाद दवाइयों के लिए तो काफी काम कर दिया है, काफी दवाइयों के ऑर्डर दे चुके हैं। दिल्ली में अब 85% दवाइयाँ मिल रही हैं और अगले 15-20 दिन के अंदर 100% दवाइयाँ मिलनी शुरू हो जाएगी। जहाँ तक आपने इक्विपमेंट के बारे में बोला, इक्विपमेंट की बात बिल्कुल सही है। मतलब हालात तो ये है कि मेंटेनेंस का कोई सिस्टम ही प्रॉपरली नहीं बनाया गया है। उस सिस्टम को ठीक किया जा रहा है और जितनी भी मशीनें उनको सबको चेक किया गया है कि कहाँ किस हॉस्पिटल में क्या कौन कौन सी मशीनें खराब है, उनको इमीडिएट एक्शन लिया जा रहा है कि सबको ठीक रखा जाए हर हालत में। जिनको ठीक कराने में ज्यादा दिक्कत आ रही है तो उनको रिप्लेस करने के लिए कार्रवाई चल रही है। तो सत्येंद्र जी, अगर कोई मरीज अस्पताल में जाता है और किसी तरह की परेशानी देखता है तो कोई नंबर है जहाँ पर फोन करके वो शिकायत कर सकता है? चलिए, मेल आईडी है हमारी। मेल आईडी में आपको बता सकता हूँ moh.delhi@gov.in। इस मेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। चलिए, शुक्रिया नीरज जी हमें कॉल लगाने के लिए। हम तो यही चाहते हैं कि दिल्ली मेरी जान एक बढ़िया माध्यम बने, दिल्ली की जनता की राय, शिकायतें और सुझाव दिल्ली सरकार तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद है सत्येंद्र जी आप अस्पतालों की इस दुर्दशा पर जरूर कुछ कार्रवाई करेंगे। अगर आप लोग भी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जी से कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग।
दिल्ली के दिल से जुड़ा कोई मुद्दा हो और वो दिल्ली मेरी जान में ना छेड़ा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। और इस पूरे हफ्ते मैं बात करने वाली हूँ 100 दिन दिल्ली सरकार के। और आज बिग एफएम के लिसनर्स के सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर क्या पूछना चाहते हैं मंत्री जी से। मंत्री जी नमस्कार, मैं आपको सुन रहा था लेकिन मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता हूँ। विभाग से संबंधित एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान, जो जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। बहुत ही सराहनीय कदम है, लेकिन इसकी कुछ खामियां मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो सरकारी डिस्पेंसरी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अलावा ये बाहर भी कराया जा रहा है। बाहर टीकाकरण कराना सुरक्षित नहीं है। एक तो ये कि टीके की खराब होने की समस्या सामने आ रही है। टीका को सुरक्षित रखने के लिए एक तापमान की जरूरत होती है, एक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, कोल्ड चेन मेंटेन करनी पड़ती है, तो वो समस्या आ रही है। दूसरी समस्या यह है कि लोगों में जागरूकता का अभाव है। क्षेत्र में बाहर जाने पर लोगों को ये नहीं पता है कि किस दिनांक से किस दिनांक तक ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। तो इसकी जागरूकता भी उतनी ही अहम है जितना अहम ये टीकाकरण अभियान है। तो मेरा सवाल यही है कि इन समस्याओं से निपटने के लिए आप क्या करेंगे? पहली बात तो ये जो टीकाकरण अभियान है पूरे 1 साल तक 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक हर महीने चलेगा। और जितने भी सेंटर हमने बनाए हैं, क्योंकि जो हमारे डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल्स हैं वो सेंटर्स कम है, और उसकी पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए इसको पूरी दिल्ली में कम से कम 1000 प्लेसेस पे चलाया जा रहा है। और जहाँ तक टीके की तापमान की बात है, उसको कोल्ड चेन को पूरा बरकरार रखा जा रहा है, उसको पूरी तरह से ठीक से किया जा रहा है। और जो आपने सुझाव दिए हैं उनका ध्यान रखा जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल लगाने के लिए। अब मैं आपका नाम तो नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर आपके पास आगे भी कोई शिकायत हो तो आप moh.delhi@gov.in पर ज़रूर मेल करें। हमें उम्मीद है कि मंत्री जी आज ये वादा करके हमसे जाएंगे कि हर ईमेल पर या किसी भी शिकायत पर ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई जरूर की जाएगी और आपके फीडबैक से ही हम दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा को सुधार सकेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आप भी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, इनसे कोई शिकायत करना चाहते हैं, तो हमें कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध, आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। आइए मिलकर बदलें अपनी दिल्ली को। मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान सुन रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। और मेरे साथ हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, जो कि हमारे लिसनर्स के सवालों के जवाब दे रहे हैं। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर क्या जानना चाहते हैं। मैं सर राजू बोल रहा हूँ। मंत्री साहब को नमस्कार जी। मेरी घरवाली जी 4 साल से बीमार है जी, और कोई इलाज सर करके राजी नहीं। मैं गुरु तेग बहादुर में ले गया 6 महीने पहले सर, उसकी डायलिसिस होनी थी। डायलिसिस सर कह दिया मशीन खराब है, कहीं और ले जाओ। राजीव गांधी में ले गया बाबूजी में, वहाँ पर सर पैसे लगते थे 1302 रुपए। पैसे ना करना होने की वजह से मैं एक दफे जाता था, उसकी वजह सर वहाँ से मुझे भगा दिया। वहाँ पे लेके आया हूँ जी मैं गुरु तेग बहादुर में, वहाँ पे सर मशीन खराब रहती है। 6 महीने मेरी एक दफे डायलिसिस हुई है सर, और कहते हैं कि केजरीवाल से डायलिसिस करवा ले। सर ऐसा बोलते, ब्लड बैंक में जाता हूँ, केजरीवाल लेगा ब्लड, हंसी उड़ाते हैं सर वहाँ पे जाके। उल्टा सीधा बोलते, डॉक्टर सुनील डॉक्टर है, उससे बोलता हूँ वो नहीं सुनता मेरी। एक और डॉक्टर है वहाँ पे, क्या कहते अमित है, वो भी ऐसी बोलता है कि उसके साथ का डॉक्टर वो भी ऐसी बोलता है जी। लेटर देख के सर जी और किलस गए जी। वो कह रहे तू लेटर लेके क्यों आया है? कुछ कहता हूँ तो मैं कहते हैं नहीं होगी तेरी डायलिसिस। सर मैं बहुत परेशान हूँ इस टाइम। घरवाली की तबीयत मेरी बहुत खराब है और कुछ पता नहीं उसका कब गुजर जाए। इसलिए सर आपसे मेरी विनती है कि मेरा इलाज कराया जाए घरवाली का। राजू जी, आपकी शिकायत मुझे मिल गई है, आपका इलाज कराया जाएगा। और जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, जिसने भी आपसे ऐसा बदतमीजी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आप को आश्वासन दिया जाता है कि इसका मैं जल्दी आपको, अगर आप अपना नंबर दे दें तो आपको बुला लिया जाएगा और आपका इलाज कराया जाएगा। और इस तरह की सिर्फ आपके लिए ही नहीं, दिल्ली के अंदर किसी भी नागरिक के साथ अगर ऐसा व्यवहार किया जाता है तो उसको सहन नहीं किया जाएगा और उनका इलाज कराने के लिए भरसक प्रयास किया जाएगा, अच्छे से अच्छा इलाज कराया जाएगा। सत्येंद्र जी, राजू का नंबर मैं आपको दूंगी, लेकिन वाकई बहुत ख़राब एग्जाम्पल ये सुनने में आया है। एक शख्स इतना परेशान है और अगर कोई डॉक्टर ये कहता है कि मुख्यमंत्री से ब्लड ले लो, मुख्यमंत्री ही डायलिसिस कर देंगे, तो मुझे लगता है एक बहुत ख़राब मैसेज समाज में लोगों के लिए जा रहा है। देखिएगा, कई बारी अफसोस भी होता है कि हम लोग पढ़ लिखने के बाद क्या करते हैं और किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और कैसा एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। तो ये दुखद है और इसके खिलाफ दुख के साथ साथ कार्रवाई भी की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा।
चलिए, राजू के केस पे बिग एफएम लगातार फॉलो अप करेगा और हम उम्मीद करेंगे कि राजू की पत्नी का जल्द से जल्द इलाज हो। जो भी डायलिसिस की या ब्लड की उन्हें ज़रूरत है वो उन्हें मुहैया कराई जाए। अगर आप लोग दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से कुछ पूछना चाहते हैं या आपकी भी राजू की तरह कोई शिकायत है तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ रुचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। कुछ नहीं, अब बहुत कुछ होना बाकी है हमारे शहर दिल्ली में, तभी हम कुछ बड़े बदलाव इस शहर में देख पाएंगे, कुछ सुधार देख पाएंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप। दिल्ली मेरी जान में मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और मेरे साथ आज एक बहुत खास मेहमान है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी। बात हो रही है 100 दिन दिल्ली सरकार के, क्या हुआ क्या नहीं, और सत्येंद्र जैन जी हमारे लिसनर्स के सवालों के जवाब दे रहे हैं। मैं धनंजय बोल रहा हूँ। फिलहाल मैं मेडी टू ऑल हेल्थ पोर्टल का एडिटर इन चीफ हूँ। मेरे ये 2 सवाल आपसे हैं। मेडिकल प्रैक्टिस को नियंत्रित करने के लिए मेडिकल काउंसिल बहुत जरूरी होता है। आपने आते ही एलजी द्वारा चुने गए 4 मनोनीत किए गए 4 सदस्यों की जगह अपने सदस्य बिठाए। इससे मामला कोर्ट में चला गया। आप ये बताएं कि मेडिकल काउंसिल नहीं होने की स्थिति में आप मेडिकल प्रैक्टिस को नियंत्रित कैसे करेंगे? और दूसरे सवाल ये है कि अब आप अस्पताल में चाहते हैं कि एमएलए को जगह मिले। मेरा अपना भी मानना है और अस्पतालों में मैंने बात किया है जाके, उनका कहना है कि इससे एनार्की हो जाएगी। तो इस पर आप क्या सफाई देना चाहते हैं? कि हमने जो भी 4 लोग नॉमिनेट किए हैं वो सरकार की एक पावर होती है, उसके आधार पर ही किए हैं। और एलजी साहब ने जो नोटिफिकेशन किया है वो एक ही बारी हुआ है। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहले बना दिए थे और उसको चेंज किया गया। तो इसमें कोई ऐसी हमने गैरकानूनी काम नहीं किया है। नॉमिनी नहीं किया मतलब सरकार का नॉमिनी है, सरकार जिसको चाहेगी उसको बना सकती है और एलजी साहब के अप्रूवल से हुआ है। दूसरा जो एमएलए के बारे में आप बात कर रहे हैं, हमने दिल्ली की जनता की सुविधा के लिए रोगी कल्याण समिति बनाई है सभी हॉस्पिटल्स के अंदर, जिसके जो चेयरमैन है वो एमएलएस को बनाया गया है। और जिसका बेसिक मकसद ये है कि अभी हॉस्पिटल्स का कनेक्ट जो है, जनता का कनेक्ट और डॉक्टर्स का या हॉस्पिटल का कनेक्ट नहीं रहा है। जो भी कुछ हो रहा है बिल्कुल अलग। आप देखिएगा इसको शो को अगर पूरा सुन लेंगे आप तो जनता की कोई प्रॉब्लम सुनने वाला है ही नहीं। उन प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए, ऑन द स्पॉट उसका फैसला करने के लिए हमने ये पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाई है। तो उसके लिए अगर वहाँ पर जो कमेटी बनेगी वो काम करेंगे तो उनको अगर एक कमरा दिया जाता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो रोगी कल्याण के लिए है और इसमें मुझे तो लगता है अच्छी रिजल्ट आएंगे। जी धनंजय जी, मुझे उम्मीद है कि आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताऊंगी हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी 92.7 बिग एफएम की एक मुहिम, सुट्टा छोड़ देना यार के बारे में, और साथ ही मंत्री जी भी दिल्ली से कुछ अपील करना चाहते हैं। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ रुचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। मेरी